तो हेलो एवरीवन। आज मुझे मुझे एक्चुअली 2-3 दिन से गाइडेंस आ रहा था कि मुझे वराह देवी के बारे में आप सबको थोड़ी सी जानकारी देनी है। एक्चुअली वराह देवी से जानने से पहले हम लोगों को सबको पता होगा कि वराह देव जो विष्णु जी के थर्ड अवतार हैं। ठीक है। जब हिरण्याक्ष ने धरती माता को जब उन्होंने किडनैप कर लिया था और उनको छिपा के रखा हुआ था, तो विष्णु जी का जो थर्ड अवतार था, उन्होंने ही धरती माता की रक्षा की थी। और जिस हिसाब से कहा जाता है कि अ, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, वैसे ही जो वराह देव की एनर्जी बिना वाराही देवी के अधूरी है उनकी। वो तभी पावरफुल है जब वाराही देवी उनके साथ में है। वराही देवी का एक और रूप अगर आप जानना चाहो तो बहुत लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर आप बगलामुखी माता के साथ कनेक्टेड हो, बगलामुखी माता की जैसी एनर्जी है, सिमिलर इनकी भी एनर्जी, सेम वही एनर्जी है। ये एक्चुअली न्याय प्रिय है, यानी अगर कहीं पे कोई चीज गलत हो रही है तो नकारात्मक चीजों के लिए ये खड़ी रहती है। साथ ही साथ शत्रुओं की रक्षा के लिए, जैसे कोई कोर्ट केसेस अगर किसी का है और वो वाराह देवी की आराधना करे तो उससे भी उनको बहुत लाभ मिलता है। देखो, वाराह देवी का गुप्त नवरात्र के समय इनकी आराधना की जाती है। और इनकी एनर्जी ना थोड़ी सी इंटेंस है, जैसे कि नॉर्मल आप देखा जाए तो, क्योंकि ये गुप्त नवरात्र में इनकी आराधना होती है। इस वजह से देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये तंत्र विद्या ये सब में है। देखो, तंत्र को ना लोगों ने गलत बनाया हुआ है। तंत्र एक तरह से साधना ही है, लेकिन वो तामसिक और तामसिक जो साधना करते हैं उनके हिसाब से ये सब चीज उनको सही लगता है। लेकिन देखो, हम प्योर वाइट लाइट की तरफ हैं, तो हमको उस चीज में ध्यान नहीं देना है कि तंत्र साधना में क्या वो करते हैं। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग बगलामुखी माता का भी, भगवानों को प्रसन्न करके गलत काम भी करते हैं, लेकिन उसका कार्मिक बाद में उनकी लाइफ में आती है चीजें। अगर कोई किसी का थॉट में भी किसी का दिल दुखाता है तो वो भी आपको उसका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। ये चीज जानो। और दूसरी चीज है कि वाराही देवी जो है ना, इनका अवतार जब शुंभ निशुंभ का वध करने के समय हुआ था, तो ये ना दुर्गे जी के बैक के तरफ से, उस समय उनके पीठ की तरफ से इनकी एनर्जीज आई थी और वहां से ये उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इनका अगर आप इनके वाहन देखेंगे तो ये खुद वराह में बैठती हैं, पीठ के उसमें बैठती हैं। ये गणेश जी हाथी के ऊपर ये बैठती हैं। ये सिंह की भी सवारी करती हैं, तो एक तरह से दुर्गे जी का ही है। और साथ ही साथ गरुण देवता में भी इनकी सवारी होती है। तो ये बहुत फॉर्म में रहती हैं। अगर इनके हैंड में देखो, यहाँ पर इस फोटो में तो इनके हैंड में कुछ नहीं है, लेकिन इनके हाथ में चक्र भी होता है जो कि विष्णु जी का ही, तो ये विष्णु जी का ही रूप है, जो कि धर जो कि हम सबके लिए इस फॉर्म पे आई हैं। इनके अगर मंदिर देखा जाए तो काशी में इनका एक मंदिर है, जो कि काशी का अगर मंदिर देखा जाए तो इनका मंदिर साल में एक बार ओपन होता है, लेकिन एक छोटी सी शायद विंडो है जिससे इनके चरण और इनके मुकुट ही दिखते हैं, तो वो उतना ही दर्शन उनका होता है। दूसरा, इनका एक स्वरूप का दर्शन हमें चेन्नई में भी है, साउथ की तरफ भी इनका, साउथ में तो बहुत ज्यादा पूजा होती है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो मुरुगन टेम्पल जाके देखें, वहां पे भी उनकी एनर्जीज, क्योंकि कल वहीं से ही मुझे गाइडेंस आया परसों कि मुझे लोगों को थोड़ा सा बताना है। हो सकता है आप सब को मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। और वहीं से ही मुझे गाइडेंस आया कि मुझे थोड़ा सा आप सबको इसके बारे में चीजें बताएं। और इसके साथ ही साथ उड़ीसा में भी इनका एक मंदिर है। तो वराही देवी का अगर आप फेस देखो तो उनका फेस पिग की तरह है और उनकी आधी बॉडी एक फीमेल की तरह है। अगर इनका देखो, वराह इंडिया में जैसे आपको पता होगा कि वराह कहाँ पे रहता है, वो कीचड़ों में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये उस नकारात्मक चीजों में रहकर हमको उस चीजों से पुल करवाती हैं, हमको उन चीजों से वो निकालने का काम करती हैं, वराही देवी। और वराही देवी को अगर आप देखें तो ये दुर्गे जी का ही एक सातवां, यानी सातवां अवतार है, जो कि जैसे फाइटर के जैसे, वो लड़ाई करने के लिए उनका अवतार हुआ था कि वो
लड़ाई में, वो युद्ध में लोगों की हेल्प करें, तो उस वे पे उनका अवतार हुआ था। तो ये एक तरह से सोल्जर के रूप में भी ये होती है, लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज की जो हम इनका मेडिटेशन करेंगे, हो शायद ये मेडिटेशन बहुत इंटेंस भी हो जाए, बहुत लोगों को इंटेंस भी लगे, लेकिन इनका जो जो एनर्जी है ना, वो हमको कहीं ना कहीं एक तरह से पावर देगा, वुमेन पावर जैसे वो देगा। आप उनकी छवि देख के आपको लगेगा कि इनके अंदर, और मुझे नहीं पता, कुछ दिन से ऐसा आ रहा है कि इनकी मूर्ति मेरे घर पे होनी चाहिए, इनकी फोटो मेरे घर पे होनी चाहिए। और बार बार मुझे ये ना सामने आए जा रही है, आए जा रही है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इनके बारे में सोच रही हूँ तो आप सबको भी इनके बारे में बताऊं। इनकी पूजा मंगलवार और शनिवार के दिन होती है। और ये गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा होती है, साथ साथ रात में इनकी पूजा होती है। तो साधना के लिए जो लोग करते हैं वो रात्रि में इनकी पूजा करते हैं। वराह देवी ना, एक तरह से वो ऐसी मदर हैं जो कि जैसे धरती माता, जैसे आप देखो कि धरती माता को इन्होंने सेव किया था कहीं ना कहीं। धरती माता को वराह देव और वराही देवी दोनों ने इन्होंने सेव किया था। जैसे शिव और शक्ति की एनर्जी, ये दोनों जैसे हमको फील होती है, जब से हमने शिव शक्ति का सबने किया तो आपको शिव शक्ति की एनर्जी दोनों की फील होती है। तो वैसे ही वराह देवी की एनर्जी उनको, एक मूवी भी उनकी आई थी, तो वराह देव की जो मूवी आई थी उससे बहुत लोगों को पता चला वराह देव कौन होते हैं, जो विष्णु जी का ही रूप है। इनका ही आधा स्वरूप जो वराह देव और वराही देवी के रूप में है। इसमें एक और स्टोरी भी है कि वराह देव को धरती माता से उनका प्रेम हो जाता है, लेकिन इनका शरीर आधा शिव और शक्ति के जैसे ही वराह देवी और वराह देव की एनर्जीज है। आ, अभी के समय में कलयुग में इनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, शायद इसीलिए ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रही है कि आप सबको इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूं, और आपकी एनर्जी इनके साथ कहीं ना कहीं, आप सबकी एनर्जी इनके साथ कनेक्ट हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर, क्योंकि मुझे, देखो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मेरे को जितना पता है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। आ, मैं ये शायद ये सब चीज कहती नहीं, लेकिन सैटरडे को जब मैं टेम्पल गई तो मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई कि जो डेली मेडिटेशन में आते हैं, प्लीज उनको ये मेरे बारे में बताओ करके। तो मुझे उनके फोटो से ही बहुत सारी चीजें पता चल रही थी, बहुत सारी चीजें उनके, यानी जो उनकी मूर्ति थी उससे मुझे देख के लग रहा था। तो वो मुझे ऐसा बोल रही थी कि मुझे अपने घर में बुलाओ करके। तो वो मेरे को मेडिटेट करके देखना पड़ेगा वो क्या है, लेकिन मुझे लगा आप सबको बताऊं। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछे, इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानकारी लें, क्योंकि ये देवी पुराण में भी इनका इनका जिक्र है। ये काम स्वरूप तो नहीं है इनका, इनका स्वरूप बहुत एक जैसे होता है ना कि आप इम्पावरमेंट, जो वुमेन इम्पावरमेंट जैसा है, तो वो एक झांसी की रानी जैसे है ना, वैसी वाली एनर्जी है कि वो फाइट करने के टाइम पे किसी से भी लड़ सकती हैं। तो वो एनर्जी माँ काली की एनर्जी, जैसे उनकी जैसे एनर्जी है उस टाइप की इनकी एनर्जीज है। तो किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछें, नहीं तो फिर हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक यू माइट ऑल नो अबाउट हर। So लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। जो सारे रेगुलर लोग हैं वही हैं जो आए हैं, तो हम इनका मेडिटेशन करते हैं। जो गाइडेंस आएगी मेरे को मेडिटेशन में, मैं वही से ही आपको ले चलूंगी। अपनी बॉडी को आप रिलैक्स रखेंगे और अपना हार्ट चक्र ओपन रखेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हम देवी का कर रहे हैं, तो अपने आप को पूरी तरीके से ओपन रखना, कोई डाउट नहीं लाना। माता की एनर्जी हम सबसे कनेक्ट होना चाहती है, इसीलिए आज माता मेरे थ्रू आप लोगों को, मुझे बुलवा रही है उनके, यानी मेरे थ्रू वो बोल रही हैं कि वो कनेक्ट होना चाहती हैं। तो चलो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वो कनेक्ट होना चाहती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और आज मैं म्यूजिक नहीं रखती। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन सेशन।
सो कोई सा भी जगह सुनिश्चित कर लें जहां पर आप बैठ रहे हैं। अपने आईज क्लोज कर लें और स्ट्रेट बैठ जाएं। आज हम वाराही देवी के साथ कनेक्ट होंगे। वराह देवी जो कि सुरक्षा हमें देती है, साथ ही साथ हमें स्ट्रेंथ देती हैं और हमें जो निगेटिव एनर्जीज हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। इस जो भी हम मेडिटेशन करेंगे वो उसके थ्रू हमारे अंदर जो भी डर है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी लाइफ में, जो भी हमारे गुप्त शत्रु हैं, उनको हमारी लाइफ से दूर करेंगी और इनकी जो एनर्जीज है, इनका जो दिव्य डिवाइन एनर्जी है, वो हमारे आसपास हमें एक शेल्टर, एक कवच की तरह हमें हेल्प करेंगी। तो चलिए हम फोकस करते हैं अपने ब्रीदिंग में। गहरी 3 लंबी सांसें लेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ इन, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपने शरीर में जो भी तनाव है उसको पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। अपनी बॉडी का जो भी वेट है उसे आप कोशिश करें कि जमीन में लाने की, या फिर जिस चेयर में या जिस बेड में आप बैठे हैं उसमें उनकी एनर्जी को फील करें। अपनी एनर्जीज को, अपने तनाव को फील करें और इमेजिन करें कि आपके पैर से धीरे धीरे जड़ें निकल रही हैं जो कि मदर अर्थ को जा रही हैं। We are doing grounding process। हर सांस के साथ धरती माता की एनर्जी आप अपने भीतर खींच रहे हैं और हर बाहर छोड़ती हुई सांसों में इमेजिन करें कि आपके अंदर का भय, ये जो डर है वो फ्यूचर का डर हो सकता है। ये जो डर है आने वाले समय का, क्या मेरे साथ होगा, किन परिस्थितियों में मेरा फाइनेंस होगा, ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी स्ट्रेस है वो सारा धीरे धीरे धरती माता के द्वारा एब्जॉर्व किया जा रहा है। अब हम वराह देवी की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। माँ वराही, हम आपके बच्चे हैं और हमें कोई भक्ति नहीं आती। आज हम आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं विथ होल हार्ट। आज हम रेडी हैं आपकी एनर्जी का, आपके पावर का छोटा सा अंश हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह रखना चाहते हैं। हम सबको ब्लेस करें।
हम सबको अपनी एनर्जी के साथ, अपने स्वरूप के साथ, हम सबको स्वीकार करें। अब इमेजिन करेंगे कि ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट आपके सर से आपकी बॉडी में आ रही है, एंटर कर रही है। और जैसे जैसे मैं वराह देवी का मंत्र बोलूंगी, आप फील करेंगे कि वो एनर्जी आपके सारे बॉडी के एक एक पार्ट में आती जा रही है। ओम वाराही देवी नमः। 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 कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से जो एनर्जी आ रही है वो आपको, आपके चारों तरफ वो फैलती जा रही है, आपको एक सुरक्षा दे रही है। और वारा देवी की एनर्जी आपके शरीर के अंदर जागृत हो रही है। विजुअलाइज करें कि माँ आपके सामने खड़ी है। वो बहुत पावरफुल रूप में आपके सामने खड़ी हैं। उनका फेस वाराह रूप में और उनकी आधी बॉडी स्त्री के रूप में है। उनकी आंखों में बहुत काइंडनेस हम सब के लिए है। उनके हाथों में चक्र, सुरक्षा के लिए औजार, कमल का पुष्प और उनका आशीर्वाद, आशीर्वाद के रूप में उठा हुआ उनका हाथ एक दुर्गे के स्वरूप को दर्शा रहा है। उनकी ऊर्जा का अनुभव करें। उनकी जो एनर्जी है, उनके जो गुण हैं, वो हम सबके अंदर आ रहे हैं। जो स्ट्रेंथ है, जो साहस है, जो शक्ति है, जो पावर है और जो डिवाइन प्रोटेक्शन वो बना रही है, उसको फील करें आप। आपके अंदर जो भी डर है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी निगेटिव सेल्फ टॉक है, वो उनकी शक्ति के साथ धीरे धीरे मेल्ट होके खत्म हो रहा है। अपने चारों तरफ एक ब्यूटीफुल पिंक गोल्डन लाइट इमेजिन करें, जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। मन ही मन ये बोलें कि वराह देवी
मेरे भीतर और मेरे चारों ओर सभी तरह का जो अंधकार है उसे नष्ट करें, मुझे साहस दें, मुझे स्ट्रेंथ दें, मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे डिवाइन लाइट दें। धीरे धीरे महसूस करें आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। माँ की एनर्जी हम सबको बुला रही है। हमारा हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन है। हमारे भीतर उनकी शक्ति बढ़ रही है। जो भी डर था, जो भी हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा थी, वो पूरी तरीके से हमारे शरीर से निकलती जा रही है। ग्रेटिट्यूड शो करें कि माँ ने आज हम सबको एक्सेप्ट किया है, मेंटली एंड फिजिकली उनके स्वरूप को। ग्रेटिट्यूड दें। उनकी जो एनर्जी है हम सबके साथ अब हमेशा कनेक्टेड रहेंगी। गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। माँ का एक पावरफुल मैसेज आ रहा है कि अब आपको कहीं ना कहीं से माँ की एनर्जी, वो आपको पिक्चर के रूप में या किसी न किसी रूप में आपको आपके जीवन में दर्शन देंगी। उनकी एनर्जी हम सबके साथ कनेक्टेड है। उनका ऑरा हम सब में अब विद्यमान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू द शांति मंत्र। अपनी आंखें बंद रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति ही। हरि ओम तत्सत। नाउ जेंटली रब योर बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। उसकी एनर्जी अपने आईज, अपने इंटायर बॉडी में लेंगे। जहां जहां आपको पेन है उसकी एनर्जी लें। और जब भी आप रेडी हैं धीरे से अपनी आंखें ओपन करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।